हेलो स्टूडेंट्स, वीपीएस की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। अब हम जानते हैं कि कोशिका सिद्धांत क्या होता है। ठीक है, तो दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम है श्वान और स्लाइडेन या स्लीडेन। कई किताबों में आपको नाम स्लाइडेन मिल जाएगा, तो आप उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये दो साइंटिस्ट थे। ठीक है, इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया था। अब कोशिका सिद्धांत क्या कहता है, तो जो सबसे पहले तो हमने इसमें परिभाषा पढ़ ली थी, उसी में ही है कि जितने भी जीव हैं, जीव के अंदर क्या होते हैं, पेड़ पौधे जितने भी है, जंतु है, सब जितने बैक्टीरिया है, सब के सब सजीव जितने भी है, सब जीव के अंदर आ जाएंगे। तो जितने भी जीव हैं उनका शरीर है, ये किन से मिलकर बना होता है, इनका शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ये कहा था, पहली लाइन क्या था, श्वान और स्लीडेन की जो कोशिका सिद्धांत है उसके अनुसार। दूसरा, ये जो कोशिका सिद्धांत क्या कहता है कि जो कोशिका होती है, ठीक है, जो परिभाषा में पढ़ा था वही है। कोशिका है ये शरीर की क्या है, संरचनात्मक, और दूसरी कौन सी हो गई हमारे पास, क्रियात्मक इकाई है। कोशिका है ये शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ये कौन कहता है, कोशिका सिद्धांत कहता है। ठीक है, अब तीसरा क्या है कोशिका सिद्धांत के अनुसार। कोशिका सिद्धांत के अनुसार कोशिका है, उसमें कोशिका है, इनमें क्या होते हैं, इनमें अनुवांशिक पदार्थ होते हैं, ये पाए जाते हैं। अनुवांशिक पदार्थ, जेनेटिक मटेरियल, जिनको हम कहते हैं डीएनए, ठीक है, गुणसूत्र, ये सभी कोशिका में पाए जाते हैं। ठीक है, फोर्थ इसमें क्या कहा गया है, इसमें ये कहा गया है कि जो नई कोशिका है, ठीक है, नई कोशिका बनेगी, ठीक है, इसका निर्माण किससे होता है, पूर्ववर्ती कोशिका, नई कोशिका का क्या होगा, निर्माण होता है, वो किससे होता है, पूर्ववर्ती कोशिका से होता है, प्री एग्जिटिंग सेल से होता है। अब इसका अर्थ क्या हुआ कि जैसे हमारे पास एक कोशिका है, ठीक है, उसमें विभाजन होगा और उसी से ही नई कोशिका का निर्माण होता है। यानी हमेशा जो नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिका से ही होता है। लेकिन ये जो लाइन है ये श्वान और स्लीडेन ने नहीं कही थी। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है रुडोल्फ विर्चो। ठीक है, इन्होंने कहा था ओमनिस सेलुला इज सेलुला। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, कई बार एग्जाम्स में पूछी जाती है, नीट का एग्जाम कई बार पूछा जाता है कि ओमनिस सेलुला इज सेलुला किसका कथन है। ऑप्शन में आपको दे दिया रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, एवी ल्यूवेनहॉक, रुडोल्फ विर्चो। तो किनका है, रुडोल्फ विर्चो का है। ठीक है, तो विर्चो ने क्या कहा था, ओमनिस सेलुला इज सेलुला। इसका अर्थ क्या है, ओमनिस सेलुला का अर्थ है नई कोशिका का निर्माण होना, इज सेलुला का अर्थ है पुरानी कोशिका से, यानी जो पहले से कोशिका है उसी से ही नई कोशिका का निर्माण होता है। यह कथन किन्होंने कहा, रुडोल्फ विर्चो ने कहा। तो यह है हमारे पास कोशिका सिद्धांत। लेकिन अब हम पढ़ते हैं कि कोशिका सिद्धांत के भी कुछ अपवाद होते हैं। अब क्या अपवाद होते हैं, तो कोशिका सिद्धांत के हम क्या देख रहे हैं, अपवाद देख रहे हैं। तो सबसे पहला इसका कोशिका सिद्धांत का अपवाद है, ठीक है, वो है वायरस। ठीक है, वायरस जो होता है ये अकोशिकीय जीव है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि वायरस में कोई कोशिका नहीं पाई जाती। वायरस का शरीर है ये कोशिका से मिलकर बना नहीं होता, वायरस में कोई कोशिका नहीं होती। ठीक है, वायरस के बारे में भी हम डिटेल से पढ़ेंगे, इसकी संरचना, अगर कोशिका नहीं है तो ये फिर किसका बना है, तो वायरस के बारे में भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। वैसे अभी भी चल रहा है कोरोना वायरस, उसके बारे में भी हम जानेंगे, उसकी संरचना कैसे है, उसका नाम कोरोना क्यों पड़ा है। ठीक है, तो ये हो गया वायरस। उसके पश्चात आरबीसी है। ठीक है, ये भी क्या होता है, कोशिका सिद्धांत की अपवाद है। क्यों है आरबीसी, क्योंकि इनमें केंद्रक है ये अनुपस्थित होता है। ठीक है, न्यूक्लियस है ये नहीं पाया जाता आरबीसी में। इस वजह से हम क्या कह देंगे, आरबीसी हो गया, वायरस हो गया, ये क्या है, कोशिका सिद्धांत के अपवाद है। ठीक है, तो हम इस वीडियो में इतना ही करेंगे। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि कोशिका के प्रकार कितने होते हैं और कोशिका के कोशिकांगों के बारे में भी हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।